शरद जी, सबसे पहले तो फैक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, रिलीज हो रही है फाइनली 3 तारीख को। जी, बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। और वेल टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा और ज़्यादा तो खैर रिवील कर नहीं सकता हूँ, बट वन थिंग दैट आई वुड वांट टू से इज दैट आई एम इन लव विद द एक्ट्रेस, द लीड नताशा। और कैसे क्या होता है मेरे और उनके बीच में, क्या होता है ये तो आप फिल्म के पता लगेगा, बट ऑल आई कैन से इज दैट इट्स क्वाइट थ्रिलिंग। बहुत ही हमने मेहनत करके शूट करा है और आई एम श्योर ये स्क्रीन पे भी दिखेगा एंड आई जस्ट होप दैट आवर ऑडियंस दे लव इट। शरद जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या है कैरेक्टर? मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो बताए मतलब अभी बताना ठीक नहीं होगा। और रिक्वेस्ट हो रही है कि 3 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, जब सब देखेंगे तो निश्चित तौर से कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओके, टीवी एक्टर हैं आप, टीवी से अब आप फिल्मों में आ रहे हैं जी। तो किस तरह की फीलिंग है, क्या बताना चाहेंगे? वेल काफ़ी डिफरेंस है टीवी और फिल्म्स के अंदर, क्योंकि टीवी के अंदर हमारे पास टाइम कम होता है क्योंकि हमें अगले एपिसोड के लिए वी हैव टू शूट लॉट ऑफ सीन्स साइमल्टेनियसली। वी शूट अबाउट 10 to 12 सीन्स इन अ डे ऑल्सो, जो मैंने 19-20 घंटे काम करके भी शूट किया है। फिल्म के अंदर वी हैव दैट लीवरेज, स्पेशली व्हेन वी हैव डायरेक्टर लाइक फैजल सर। यू नो, ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी कंपोज्ड, ही विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट, कि उनको क्या चाहिए आपसे उस सीन के अंदर। तो वो ठहराव है बेसिकली, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि हाँ, हमें टाइम मिलता है अच्छे से कि उस सीन को आप आराम से करके, आपको टेक्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं और टेलीविज़न के अंदर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव फैजल सर एज अ डायरेक्टर, जिन्होंने काफ़ी समझा के करा। तो या इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ओके, ट्रेलर में जिस तरीके से हमने देखा तो काफ़ी मतलब एक अलग से रोल और किरदार में आप नजर आ रहे हैं, तो एक अफेयर सा देखने को मिल रहा है कि मतलब एक अलग एंगल देखने को मिल रहा है हमें। जी। तो किस तरीके की तैयारी थी उस कैरेक्टर के लिए? तैयारी ये थी कि जब मैं फैजल सर से मिला था तो उन्होंने मुझे ब्रीफ करा था कि ये है, क्योंकि इन टेलीविज़न मेरा जो रहा है वो मैंने स्टार्ट करा था एज अ पॉजिटिव एंड देन आई गॉट इनटू नेगेटिव। तो इट्स थोड़ा सा ये पॉजिटिव उस पे है कि इट्स अ चॉकलेट बॉय। तो सर ने मुझे समझाया कि हाँ, इस टाइप का इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। हमने वर्कशॉप करी, हमने ऑडिशन प्रॉपर करा अच्छे से। तो ऑब्वियसली यू नो, कीपिंग दैट इन माइंड कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ माई कैरेक्टर एंड मी एज एन एक्टर, सो दैट हेल्प मी अलॉट। एंड जैसे आप ट्रेलर में देख रहे हैं कि चल रहा है, ट्रायंगल चल रहा है, दैट आई एम प्रपोजिंग एंड शी इज़ प्रपोजिंग, तो वो ऑडियंस भी देख रहे होंगे क्या चल क्या रहा है ये। सो या आई मीन, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो वो रिवील हो जाएगा, इसलिए आई विल कीप इट लिटिल हिडन। सो या, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। शरद जी, आपकी क्या तैयारी थी आपके कैरेक्टर की? कैरेक्टर के लिए मैं तो सबसे पहले ये बताऊँगा आपको कि जैसे ही फिल्म की जब मीटिंग्स चल रही थी उस समय मेरी मुलाकात फैजल सर से हुई और उस मुलाकात के बाद मैं सर को थैंक्स करूँगा कि कैरेक्टर मुझे दिया, एक इतना बड़ा कैरेक्टर, इतनी जवाबदारी दी मुझे। और जहाँ तक काम करने की बात है तो काम मैंने पहले काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अभी फैजल सर से जो मैंने काम किया डायरेक्शन में, बहुत इतने कूल माइंड, इतने प्यार से उन्होंने सिखाया, इतने एक एक चीज़ हमको बारीकी से समझाई सिखाई। और कुछ अगर मैं अच्छा कर गया हूँ इसमें तो सर ही बता पाएंगे मैंने कैसा किया, ये ऑडियंस तय करें। तो मैं इसका पूरा श्रेय फैजल सर को देता हूँ, उनको थैंक्स करता हूँ सर से। ओके, आपसे जानना चाहूँगा जी। कि नए डायरेक्टर जो होते हैं, जैसे फैजल सर हैं, इनकी पहली डेब्यू फिल्म है, डायरेक्शन को पहली बार कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब ईजी हो जाता है नए डायरेक्टर के साथ में काम करना कि मुश्किल हो जाता है? सी आई थिंक इट गोज़ बोथ वेज। अगर आप सी मेरा मानना है कि एज एन एक्टर वन शुड बी अ डायरेक्टर्स एक्टर। अब जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं जो कि अपना इनपुट ज़्यादा देते हैं, मेरा मानना है कि मैं हूँ एक डायरेक्टर्स एक्टर, बिकॉज मेरा काम है एक्ट करना और मेरे डायरेक्टर अगर मुझे समझाएंगे कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी इन अ पर्टिकुलर सीन तो वो ईजी हो जाता है। सो देर इज़ ऑलवेज अ मिड वे वेयर एज अ एक्टर एंड अ डायरेक्टर नीड टू कम सो दैट द बेस्ट comes out of the director and the actor. So I think it goes both ways and जैसे उनका एक सीन को एक्सप्लेन करना, वो एक्सपेक्टेशन बताना और वो चीज़ समझ के एज एन एक्टर परफॉर्म करना, so I think we came midway and I was very fortunate that it was him as the director. What's your thought on it? आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्शन
को लेकर मैंने आपको जैसे बताया, पैदल सर के नेचर की जहाँ तक बात है, इतना कूल नेचर है सर का। किसी भी चीज़, किसी भी कैरेक्टर को, जैसे मैंने जो कैरेक्टर किया है, शुरू में मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन सर ने मुझे फिर सारा कैरेक्टर डिफाइन किया है, समझाया उस चीज़ को बहुत प्यार से। और फिर मैंने जब किया तो मुझे खुद भी लगा कि ये मैंने सीन कर लिया, सर ने भी क्लैप किया, मुझे बोला बहुत अच्छा किया है। तो बस यही है कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसका पूरा अगर अच्छा मैंने किया तो उसका पूरा इसलिए फैजल सर को ही जाता है, और काम तो निश्चित तौर से कुछ अच्छा ही है मेरा। देखो फैसल की एज अ डायरेक्टर अप्रोच क्या होती थी, मतलब काम होते थे सेट पर या मतलब किस तरीके से? सी आई हैव सीन द काम साइड ऑफ हिज मतलब जो भी मतलब जैसे बहुत ही, क्योंकि मैं भी थोड़ा काम किस्म का हूँ, आई प्रेफर कि वो एटमोसफियर भी वैसा हो कि वहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगता है जिसको आप प्यार से समझा सकते हो वो आप लाउड होके या वैसे करके नहीं कर सकते। सो जैसे मैं उन सर से पहले भी मिला था, सो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी स्वीट टू टॉक टू, सो एंड दैट केम इन हिज डायरेक्शन ऑल्सो। सो आई डिडंट हैव टू थिंक मच, मुझे बस ये करना था कि एज माई जॉब वॉज दैट वॉट एवर ही इज सेइंग दैट आई नीड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट परफॉर्म। सो इट बिकेम वेरी ईजी फॉर मी। सो आई मीन it was a delight to work with him. कोई सेट की कोई अगर कोई ऐसी कोई मेमोरी बताना चाहें या कोई शेयर करना चाहें जिसको करते टाइम में बड़ा मजा आया हो आप दोनों को? मेमोरी एक फाइट सीक्वेंस है, आई मीन ये ज़्यादा बताया नहीं है बट स्टिल मैं थोड़ा सा लीवरेज ले रहा हूँ करने के लिए। थोड़ा फाइट सीक्वेंस है जिसके अंदर काफ़ी एंटरटेनिंग था वो, काफ़ी क्योंकि आई लव एक्शन, तो जब वो एक्शन हुआ तो वो कैसे करना है एंड वो बहुत ही मज़ा आया वो करने के अंदर। सीक्वेंस जो था इट वाज क्वाइट थ्रिलिंग एंड दैट्स व्हाई इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स अ सस्पेंस। सो आई वुड, मैं ज़्यादा रिवील करूँगा तो बहुत कुछ रिवील हो जाएगा, मुझे वो डांट पड़ जाएगी। सो इट्स लेट्स कीप इट हियर, बट दैट एक्शन सीक्वेंस वाज क्वाइट फन। सर आप कुछ बताना चाहेंगे किस फिल्म को कोई लेकर? ऐसी कोई यादगार कोई मेमोरी? देखिए, मेरे लिए तो पूरी फिल्म यादगार है। मेरी तो हर रोज़ अपने आप में एक नई चीज़ होती थी और कुछ नया मुझे सीखने को भी मिलता था, देखने को भी मिलता था, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता था। ऐसे ही मेरे साथ पूरी फिल्म एक यादगार है मेरे लिए। कुछ एक बताना बड़ा मुश्किल है। तो 3 तारीख को जब आप फिल्म देखेंगे ना पूरी, तो फिर आपको कुछ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये फिल्म वाकई में एक यादगार आर्टिस्टों के लिए तो है ही, कि दर्शक जो देखेंगे उनको कुछ नया कुछ मिलने वाला है 3 तारीख। देखो कैसी जर्नी रही इस फिल्म की, ये कैरेक्टर किस तरीके से पहुंचा एंड किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए, अगर इसके बारे में बात की जाए? वेल आई थिंक ये मेरे ही लैब में आना था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आई हैड गॉन टू शूट इन दिल्ली एंड आई वाज कमिंग बैक, सो आई वाज जस्ट बोर्डिंग द फ्लाइट, तभी मेरे को कॉल आया कि ये फिल्म के लिए आपको ऑडिशन करना चाहते हैं। सो आई सेंड माई पिक्चर्स, फिर नेक्स्ट डे ओनली आई केम एंड आई मेट सर एंड ही गेव मी द स्क्रिप्ट एंड हमारे सर ने खुद ऑडिशन लिया and he immediately liked it ki I think because he had auditioned couple of guys before me, actors, and so I think this one is for you and so let's just do it. So it was very instant. तो मतलब वही बिगनिंग जो हुई, फिर उसके बाद जब हम लोग सेट्स पे गए, वही ब्रीफिंग, वही चीज़ें, मेरा कहने का मतलब है वो जो एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, वो जो एक कंफर्ट लेवल बन जाता है, तो उससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है एंड आई थिंक दैट इज़ टोटल क्रेडिट गोज टू हिम टोटली। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको मालूम पड़ा कि फैसल खान इस फिल्म में भी हैं, वो उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं? I was excited. I was top of the world that okay, wow, man, कि मैं कुछ it came from nowhere. मैंने सोचा भी नहीं था कि okay like this. फिर मैंने ऑडिशन देने का, मैंने कहा बहुत सारे एक्टर्स ने कराऊंगा, कहाँ से कैसे अभी, so it just happened and I was very happy. टीवी से बॉलीवुड तक अब आप आ रहे हैं तो मतलब क्या कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं खुद को? See, मैं एक एक्टर हूँ, मैं हर जगह कंफर्टेबल फील करना ही पड़ेगा मेरे को, स्पेशली टाइम्स लाइक दिस। सो आई एम ओके विद द टेलीविजन ऑल्सो, जस्ट दैट व्हाट आई बिलीव इज कि वो कैरेक्टर, वो जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे इट इज़ वेब, चाहे इट इज़ योर फिल्म्स और टेलीविजन। इफ दैट कंटेंट इज़ गुड then it could be anywhere, so I'm comfortable doing anywhere. 3 तारीख को फिल्म आ रही है तो इस जर्नी को देखेंगे तो क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी को आपकी पूरी? मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हम लोगों ने जब शूट स्टार्ट करी थी तब ये कोविड नहीं था, उसके बाद
करके उस पर हम लोग कोविड के टाइम पे भी डबिंग करने के लिए गए हैं, सब कुछ किया, तो हम सब ने मेंटली वी वर सो स्ट्रॉन्ग कि यू नो वी वांट दिस फिल्म टू वर्क सो दैट ऑडियंस सीज आवर एफर्ट, हाउ मच एफर्ट वी एज अ टीम हैव पुट इन। तो इसलिए सबसे मैं बस यही व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके ज़रूर देखिए और भी लोगों को बताइए एंड जस्ट सपोर्ट अस। That we are excited and I hope you all are excited. We have put in a lot of effort. बहुत मेहनत करी है हमने और हम चाहते हैं कि आप इसे ज़रूर देखें और लोगों को भी साथ में दिखाएं। और अपना आशीर्वाद मिले सर। जी। 3 तारीख को जरूर पहुंचे थिएटर। हम लोग की मेहनत सफल हो। थैंक यू, थैंक यू। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फैक्ट्री के लिए। इसमें आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। बताइए सर इसकी जर्नी के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जर्नी ये है कि डायरेक्शन भी किया है इसमें और एक्टिंग भी किया है, गाना भी गाया है। मैंने सोचा कि ये फिल्म जो बना रहे हैं, मैं इसमें शुरू से बहुत इन्वॉल्व था। तो जैसे मैं चाहता था, एक विजन था मेरा ये फिल्म को लेकर, तो उस तरीके से मैं पूरा पेश कर पाया। मेरे प्रोड्यूसर मरियम ने मुझे इतना, और जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं सब ने मुझे हेल्प किया, मुझे खुला छोड़ दिया। कुछ मुझे रीशूट भी करना था तो वो भी मुझे अलाउ किया। तो एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट दिस प्रोजेक्ट एंड आई कुड डू फुल जस्टिस टू इट। मेरे एक्टर्स जो हैं उन्होंने इतना अच्छा मेहनत किया और एक प्रोजेक्ट को हेल्प किया। तो हर तरीके मेरी टेक्निकल टीम वो भी बहुत अच्छी मिली मुझे बाद में। तो एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोजेक्ट फैक्ट्री एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट। आप क्या कहना चाहेंगे? I am very lucky. I feel कि being a newcomer to get such a brilliant movie and work with such brilliant people, this was a dream जो मुझे लगा था कभी पूरा नहीं होगा, but I'm so glad. And movie तो is I don't think I could have asked for a better platform honestly. So मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा काम करके सब लोगों के साथ। The movie is a romantic thriller, तो उसमें बहुत थ्रिलिंग मोमेंट्स भी हैं, एक्शन बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं। तो एज ए डायरेक्टर मैं कंप्लीट जो लिखा है और जो पेश किया गया है कंप्लीट फिल्म है। थ्रिलिंग मोमेंट्स, कॉमेडी भी जितनी चाहिए उतनी है, तो हर चीज़ नाप तोल के पूरी दी गई है। तो बहुत अच्छा गुजरा है रोमांटिक थ्रिलर का। डायरेक्शन में आप आए हैं तो किस तरीके की तैयारियां थी इसके पहले? डायरेक्शन में मैंने ऐसे जो मैंने फिल्म लाइन में कदम रखा, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर कदम रखा। तो 3 फिल्म्स में मैंने असिस्ट किया था, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस और मैंने क्या सोचा कि मैं पूरी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह करूँ। तो प्लानिंग करते वक्त थोड़ा प्रोजेक्ट 2-3 महीना आगे चला गया, लेकिन मेरी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि शूटिंग पर सब आसानी हुई। मेरे एक्टर्स के साथ मैंने वर्कशॉप की थी, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। क्योंकि मैं थिएटर में कर चुका हूँ, मैं थिएटर मकरम देशपांडे के साथ, तो वो जो भी पूरा अनुभव था मेरा एज एन एक्टर, एज असिस्टेंट डायरेक्टर ओवर द ईयर्स, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर का बेटा भी रह चुका हूँ, तो प्रोड्यूसर का भी ख्याल रखना था कि ओवर बजट ना हो जाए और हर तरीके से उनका भी ज़्यादा खर्चा ना हो। तो पूरी जो एक्सपीरियंस थी मेरी अभी तक, ये पूरी जर्नी पूरा मैंने उसमें पूरा उतार दिया फैक्ट्री पिक्चर। तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है जब आप बतौर एक्टर भी काम करते हैं, डायरेक्टर भी हैं एंड आपने उसमें गाने भी दिए हुए हैं जी, मतलब कितना प्रेशर बढ़ जाता है? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि सारी की सारी से रिस्पॉन्सिबल जॉब है। जी जी जी, तो प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो फैज़ान भाई के वो पूरा जो प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का, वो आसान हो गया। अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है और आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर सब सही हो जाता है। अगर प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप रीशूट करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पर भी इतना टाइट मैंने रखा था ना, मैंने एक्स्ट्रा कुछ शूट किया है। तो मैंने रीडिंग करते वक्त ही काफ़ी सीन्स काट दिए थे। तो हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग की गई है, प्लानिंग इसको कहते हैं। तो मतलब प्लानिंग की वजह से ही ये पिक्चर बजट में भी बनी है, अच्छी भी बनी है। मेरे एक्टर्स, मेरे टेक्नीशियन, सबसे मैं अच्छा काम निकाल पाया और उन लोग ने भी दिल लगाकर पूरा एफर्ट किया। तो बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई गई है, बहुत दिल से। फैक्ट्री की अगर बात करते हैं तो शुरुआत कैसे हुई इसमें? शुरुआत तो लिखने से ही हुई थी, क्योंकि जब एक कहानी जब लिखी जाती है तो वहाँ से शुरुआत होती है। फिर जब काफ़ी हद तक लिख के कंप्लीट हो गई, फिर हम लोग ने उसके ब्रेकडाउन्स बनाए, आर्टिस्ट ब्रेकडाउन्स और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, जो भी लोकेशन ब्रेकडाउन, कॉस्ट्यूम ब्रेकडाउन्स, तो वो सब बना के तैयार किया गया। तो इसके प्लानिंग प्री प्रोडक्शन होता है, तो वो की गई।
प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग था तो शूटिंग अच्छी हुई, क्योंकि सब चीज़ ऑर्गेनाइज वे में चाहिए। वो ख़त्म हो गया तो फिर हम पोस्ट प्रोडक्शन में गए, और पोस्ट प्रोडक्शन में भी अच्छी टीम मिली, तो एडिटिंग वेडिटिंग करके, बैकग्राउंड म्यूजिक, डबिंग, वो सब करके फिर हम लोगों ने पिक्चर मिक्सिंग करके अच्छी पिक्चर बनाई है। अच्छी पिक्चर कोशिश की है बनाने की, हमारी कोशिश है, बाकी ऑडियंस देखें कितना एंटरटेन होती है इससे। थोड़े आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके की अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। काफ़ी चैलेंजिंग रोल में नजर आ रही है ट्रेलर में, जैसे कि हमने देखा कि एक तरफ प्यार भी दिखा रही है, दूसरी तरफ गुस्सा भी दिखा रही है। एक्चुअली मैं किरदार तो बहुत ही अच्छा था उसमें, ऑब्वियसली जैसे ट्रेलर में दिखते हैं, शेड्स भी ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, और मेरे को हर तरह का इमोशंस भी प्ले करने को मिला जो ज़्यादातर मिलता है। उससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी बिकॉज यू नो as a performer, Rolly has performed very well, Ribu has performed very well, Sharad bhai has performed very well. सबके कैरेक्टर्स में आपको शेड्स मिलेंगे, तो एक्टर को भी मज़ा आता है परफॉर्म करने, सिंगल डायमेंशन नहीं। तो जब एक्टर को अलग अलग इमोशंस खेलने मिलते हैं तो मज़ा आता है, तब एक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो जब लिखने वक्त ही ऐसा सब लिखा गया था, तो आई थिंक वी आर रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन दिस फिल्म, दैट विल शो इन द फिल्म। ओके, इसी के साथ मेरा सवाल है कि मतलब जब एक आर्टिस्ट को जब इतने सारे रोल्स दिए जाते हैं, आप उसके सेम टाइम पे एक एग्रेसिव रोल भी करवा रहे हैं, एक नेगेटिव भी करवा रहे हैं, पॉजिटिव भी करवा रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है वो, मतलब उस जोन में से जाकर जोन में वापस आना। जी जी जी, नहीं क्या होता है, जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में कहा कि कॉमेडी भी है एंड थोड़ा सस्पेंस भी है, थोड़ा प्यार भी है, सारी चीज़ों को सब मिक्सचर है, जी जी, तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, डिफिकल्ट जब होता है जब आप प्रिपेयर्ड ना हो। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं जो भी करने के लिए, आपने वर्कशॉप्स की हैं, तो फिर तो सब इजी हो जाता है। तो इसीलिए शूटिंग भी हमारी इतना, हमने वर्कशॉप्स इतनी पहले की थी, इतना मैंने एक्टर्स के ऊपर जुल्म किया है कि उनको देना पड़ा जो मैं चाहता। देखिए अभी हंस रही है, अभी जुल्म के बाद हंस रही है, तो इनको भी इंजॉय हुआ, तो करना पड़ा, सबको प्रेशर डालना पड़ा। लेकिन बाद में जब पिक्चर देखा लोगों ने, हाँ, रोली को भी समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि मैं उनको जब स्क्रिप्ट दी, बोला ये पूरी स्क्रिप्ट तुमको मगअप करना है, तो रोली थोड़ा शॉक हो गया। तो लेकिन बाद में जब शूटिंग ख़त्म हुई और शूटिंग चल रही थी, तो रोली ने मुझे खुद आके थैंक यू बोला कि गुड यू बी प्रिपेयर्ड सो मच, सो देयर वाज लेस प्रेशर ऑन द सेट्स। फिर मैं वर्कशॉप्स इसलिए करना चाह रहा था कि एक्टर्स के ऊपर से जब मेरा ध्यान हट जाए, मतलब मैं श्योर हो गया कि एक्टर परफॉर्म कर लेगा, फिर मैंने अलग अलग लाइटिंग पे, सेट्स पे, उस पर ध्यान देना शुरू किया। सेट जो शूटिंग के दौरान होता है वो प्रोसेस, तो एक्टर्स वेल प्रिपेयर्ड थे, तो वहाँ से आई वाज क्लियर कि ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद मैं ऑन सेट जो भी आता है प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, उसको मैंने टैकल किया। तो ये सब प्रिपरेशन का ही फल है, प्रिपरेशन की ही मतलब फ़लसफ़ा है कि हमको अच्छी तरह बना पाए इस पिक्चर को। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो जब मुझे मिला फिल्म और बोला कि दिस इज़ द स्क्रिप्ट, आपको पूरा मगअप करना पड़ेगा, मैं ऑब्वियसली थोड़ा डर गई थी, पर क्योंकि साइन भी करना था तो मैंने बोला हाँ आई विल डू इट, यू नो आई डेफिनेटली डू इट। पर फिर जब वो फ़ोन कॉल आने लगे, करा देन बोला कि ओके नाउ यू कम। ऐसा प्रेशर नहीं था कि इन द सेंस कि आप करके आइए मगा, बोला कि आप यहाँ पे आके मेरे साथ बस पढ़ो, आप पहले स्क्रिप्ट को पढ़ो। सो आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे तभी वो ऑटोमेटिकली आपको लाइनें याद होने लग जाती हैं। एंड देन फैजल वॉज ऑलवेज देयर फ्रॉम मॉर्निंग से रात तक, जब हम पूरा करते थे वो हमेशा रहते थे, मरियम रहती थी, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ किया। प्रेशर तो था ही कि मैं कहीं लाइन वाइन ना भूल जाऊँ, पर सेट पे जाके ऐसे लगा ही नहीं कि हम शूट कर रहे हैं। पहले बहुत मज़े आए मगअप करने, उसके बाद स्क्रिप्ट साइड में रख दी, फिर खाली ऐसे डायलॉग बोलते गए पूरी स्क्रिप्ट बाय हार्ट। फिर वो हो गया, जब मालूम पड़ गया कि हाँ रोली को और सब एक्टर्स को लाइन मालूम है, फिर मैं उनको टेरेस पे ले गया। वहाँ मैंने पूरे जो एक पूरा सेट था अपना, वो कैमरामैन और आर्ट डायरेक्टर से, सेट डिज़ाइनर से बुला के पूरा हमने यहाँ टेबल होगा, यहाँ किचन होगा, फिर ब्लॉकिंग किया मूवमेंट्स विद द प्रॉपर्टीज़। तो इतना प्रिपेयर किया हम लोगों ने इस फिल्म के लिए, सब लोगों के लिए इतना आसान हो गया, एक्टर्स भी इंजॉय करने लगे, पूरा घुस गया अंदर रोल। एंड सर का नरेशन क्या था आपके लिए? नरेशन सी उस टाइम ज़्यादा कुछ इतना था नहीं, क्योंकि द मूवी इज़ अ सस्पेंस मूवी, सो ऑब्वियसली साइन करने से पहले वी वाज लाइक
आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा एंड यू विल गेट इट, बट दिस रोल इज़ वेरी चैलेंजिंग. सो विल यू बी एबल टू डू इट, यू नो? More than me, Mariam, Mariam yeah. जो थी, she is the creative director and the producer. वो बहुत श्योर थी कि ये लड़की कर पाएगी. Yeah. और हम एक्चुअली इससे पहले कोई और एक दूसरी हीरोइन भी थी जो कुछ वजह से हमने उनको निकाला और उनको अलग किया, क्योंकि मुहूर्त में कोई और लड़की दिखती है अगर आप देखें तो. फिर रोली को हम लोग ने चुना बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम्स. तो खैर, तो जब मरियम मेट रोली एंड शी गेव द ऑडिशन एंड शी सेड या दिस गर्ल विल डू इट एंड शी विल वर्क हार्ड फॉर सर. सो सीइंग हर कन्विक्शन आई आल्सो फेल्ट चलो लेट्स. टाइम भी कम था क्योंकि हमको फ्लोर पे जाना था, शूटिंग करनी थी 1.5 महीने में. तो पूरी स्क्रिप्ट ये सब जो प्रिपरेशन हुई, मगिंग अप और यू नो विदाउट दिस लाइंस बोल के फिर टेरिस पे, तो सब 1.5 महीने में ही पूरा हम लोग ने. सो रोली वर्क रियली हार्ड. आई एम वेरी हैप्पी विद रोली. ऑल माई एक्टर्स, विभू, शरद भाई, राजकुमार कनौजिया भी हैं, वो तो उन्होंने कॉमेडी अच्छी की है, वो तो खैर अच्छे मंजे हुए एक्टर नहीं हैं. तो सब ने बहुत अच्छा किया मिलजुल. ओके, आपके अगर कैरेक्टर की बात करें, डायरेक्शन भी कर रहे हैं आप, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो एक्टिंग के लिए मतलब इस कैरेक्टर के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी एंड इसकी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए. जी, प्रिपरेशन क्योंकि काफ़ी शेड्स हैं उस कैरेक्टर में. जी शेड्स हैं, लुक भी अलग अलग है. लुक अलग है, लुक भी अलग एक है. तरफ प्यार भी दिखा रहा है, वो गुस्सा भी दिखा रहा है, हाँ, फ्रस्ट्रेशन भी दिखा रहा है. हाँ फ्रस्ट्रेशन भी दिखा रहा है. नहीं, शेड्स बहुत हैं. प्रिपरेशन यही बहुत स्ट्रॉन्ग रही. फैजान, द थिंग इज दैट मैं जो काम करता हूँ, जो मैंने थिएटर से सीखा है कि पहले आप पूरी स्क्रिप्ट मक कर लो, डायलॉग्स मक कर लो, कैरेक्टर समझ लो और पूरा लाइंस आपके एक बार लाइंस इजी हो जाती है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट द मूवमेंट्स एंड द ब्लॉकिंग एग्जैक्ट आंसर. मेरा क्या हुआ कि वो जो पहली लड़की थी उसके साथ भी मैं काफ़ी रिहर्सल्स कर चुका था, तो उसको भी लाइंस याद हो गई थी और मुझे भी लाइंस याद हो गई थी. तो मतलब बुक छोड़ के, स्क्रिप्ट छोड़ के हम लोग लाइंस बोलते थे. तो वो प्रिपरेशन भी काम आई. फिर रोली के साथ भी फिर से किया. तो लकली दैट फुल थिंग वेंट आउट वेरी वेल, बिकॉज द प्रिपरेशन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसा प्रिपरेशन इज द मेन थिंग एंड देयर इज नो शॉर्टकट्स टू हार्ड वर्क. मतलब आपको काम करना ही पड़ेगा. हमारे सेट्स पे भी हम लोग कुछ मजाक नहीं करते थे, काम करते थे और काम को एंजॉय करते थे. You enjoying giving a good shot. That is the kind of thing that we had on the set from all the actors and all the technicians. एंड सर, काफ़ी लंबे समय बाद में आप फिर से लौट रहे हैं. जी. तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस जर्नी को इतना टाइम क्यों लगा सर वापस आने में? देखिए, मैंने बीच में भी कुछ काम किए हैं लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाए सही तरीके से. तो काम तो मैं करता था, पहले से ही मेहनत करता था, लेकिन इसलिए भी मैंने खुद इस फिल्म में डायरेक्शन किया क्योंकि मैं ये पिक्चर को सही तरीके से बनाना भी चाहता था और सही तरीके से बाद में पेश भी करना चाहता था, उसको सही तरीके से रिलीज़ करना चाहता था. मेरी जो दूसरी फिल्में थी वो थोड़ी छोटी फिल्में थी, वो रिलीज़ नहीं की जाती थी सही तरीके से. उसकी प्लानिंग वहाँ फेल हो जाती थी. हालांकि स्क्रिप्ट अच्छी बनी थी और मेरी 1-2 पिक्चर ने थोड़ा प्रॉफिट्स कमाया भी है, जो बस्ती और काबू है, लेकिन बाकी पिक्चर सही तरीके से बन नहीं पाए, रिलीज़ नहीं हो पाए. तो आई वॉज डिसहार्टेंड एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन बाद में रिलीज़ नहीं हो पाती अच्छी तरीके से. तो फिर एक दिल टूट जाता है कि एक्टर का भी दिल टूट जाता है कि क्या करें मेहनत. तो वो सब मैं देख रहा था कि इस प्रोजेक्ट के साथ भी हो रहा था. तो शारिक भाई वॉज सपोज टू डायरेक्ट दिस प्रोजेक्ट. मैंने उनको वहीं रिक्वेस्ट की कि शारिक भाई ये आप मुझे डायरेक्ट करने दीजिए क्योंकि मैं इसको पूरा जस्टिस दे पाऊँगा. तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे, तो उन्होंने भी बोला हाँ फैसल भाई आप ही डायरेक्ट कर लीजिए. ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेशियस टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू मी. ये प्रोजेक्ट में मैं इतना बिलीव करता था इसकी कहानी में. इसके आप जब देखेंगे इसमें कैरेक्टर इतना अनप्रिडिक्टेबल, सडनली गाने भी गाने लगता है. तो बहुत चैलेंजिंग रोल था. बहुत एफर्ट गई है फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, बहुत एफर्ट गई है एंड वी ट्राई टू मेक अ गुड फिल्म. अब 3rd को जब रिलीज होगी फैक्ट्री तो देखेंगे ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है. दैट्स वेरी एक्साइटिंग थिंग टू सी. एग्जैक्टली, जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी एफर्ट्स लगे, काफ़ी मेहनत लगी. जी. लगती है सर वो फिल्म को तैयार करने में. एंड जब आप इतने समय के बाद में जब लौटते हैं दोबारा एंड काफ़ी लंबे समय के बाद में, तो मतलब कितना चैलेंजिंग हो जाता है लोगों को थिएटर तक ला पाना, लोगों को उस फिल्म तक ला पाना. देखिए, थिएटर तक ला पाना तो एक बात होती है, वो भी सर इस समय में. हाँ. लेकिन क्या होता है कि पिक्चर में जब कुछ अच्छा दिखेगा, जब हमारी पब्लिसिटी में शायद मुझे यकीन है कि मेरा एक गाना है फ्राइडे हो माला दारू पाइजे, वो बहुत ही अच्छा गाना है और आज रिलीज़ भी हुआ है. जी. तो वो गाना आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा. एंड वो गाना ऐसा है कि हर फंक्शन में, हर बर्थडे में, हर शादी में, गणपति में, हर त्यौहार में इंजॉय करेंगे लोग.
और सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर में, पार्टीज़ में। तो वो गाना एक ऐसा गाना, एक ट्रम्प कार्ड है हमारे पास, जो अगर वो क्लिक हो गया तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली खींच के आ जाएगी हमारे थिएटर में। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं फिल्म में। कहानी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा शेखर सिंह का, उन्होंने बहुत अच्छी बैकग्राउंड म्यूज़िक दी है। एडिटिंग सुनील यादव ने की है। सब मतलब सब डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी तरीके से कस के मेहनत की है। और मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ कि मैं खुद जाके मैंने हर डिपार्टमेंट में बैठ के किया है हर चीज़। मैं असिस्टेंट्स पर नहीं छोड़ा। आजकल ऐसे डायरेक्टर हैं, मैंने सुना है कि वो असिस्टेंट्स पे छोड़ देते हैं, तो फिर वो डायरेक्टर का नज़रिया निकल जाता है उस प्रोजेक्ट से। मतलब वो अगर असिस्टेंट बैठ के कुछ कर रहा है, वो अपना कुछ कर देगा, मिक्सिंग या कुछ भी डबिंग अपनी, लेकिन मैं हर चीज़ में प्रेजेंट रहा क्योंकि आई वांटेड दिस टू बी माय बेबी। तो पूरी तरीके से मैंने इसमें पूरा अपना मेहनत करके, पूरा एफर्ट्स डाल के इसको बनाया है ये पिक्चर को, और सब लोग ने मिल के मेहनत से बहुत प्यार से बनाया। तो वो आपको दिखेगा पिक्चर में। एंड बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सी मेहनत ऑब्वियसली हम सब ने बहुत करी है, पर आई डोंट थिंक फैज़ल और मरियम से ज़्यादा कोई मेहनत किसी ने की है, बिकॉज दे वर एवरीवेयर। प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब इतना हो जाता है कि जब डायरेक्टर खुद इतनी मेहनत कर रहा जी। है, वो सब मतलब साथ में बैठ के काम करवा Yeah. रहे हैं, साथ में बैठ के एडिट करवा रहे हैं, बाकी सारी इनफैक्ट आई फील वो प्रेशर नहीं। इट रब्स ऑफ ऑन Yeah. मतलब अगर मैं यूँ लाइटली क्या हो जाएगा ये वो है, तो फिर पूरी यूनिट भी वैसे हो जाएगी, Yeah. काम ही ऐसा होगा। Exactly. लेकिन जहाँ मैं हीरो भी हूँ और मैं डायरेक्टर भी हूँ और प्रोडक्शन भी मैंने संभाला, हमारे प्रोड्यूसर्स का भी पैसा, तो मैंने जब वो सीरियसनेस दिखाया तो दैट गॉट रब्ड ऑफ ऑन द फुल यूनिट, Yeah. ऑन रोली, ऑन द अदर Exactly. एक्टर्स। तो सब लोग उतनी मेहनत करने लगे। एग्जैक्टली मेरा जुनून देख के सब लोग को जोश आ गया। एक्चुअली यही हुआ। प्रेशर इनिशियली बिल्ड ज़रूर हुआ था जब देखा कि ये करना है, पर इतना देख के आपको खुद लगता है कि आई वॉन्ट टू गिव इट मोर देन माई 100%। क्योंकि जब लोग आपके साथ जो यू नो हाउ इट इज़, आप जब एक भीड़ में हो, दे एवरीवन इज एक्साइटेड एंड एवरीबडी इज पम्प्ड, दैट वाज एग्जैक्टली जैसे फैज़ल और मरियम के साथ था। इतने पम्प थे, इतना जोश था कि आपको खुद लगता है मुझे भी और अच्छे करके दिखाना है, यू नो आई वांट टू लाइक मेक देम प्राउड समहाउ। Yeah. मैं भी अच्छा करूँ, मैं Yeah. पूरी टीम अच्छा करने में जुड़ गई। You want to hear that, you want to feel like that. तो वो फील था शूटिंग के वक्त, वो पूरा एनर्जी थी शूटिंग में, यूनिट में, तो वो आपको फील पिक्चर में Yeah. भी मिलेगी। And And I believe work is worship. You have to work with very sincerity and honesty, and you have to work hard. That's what films are all about. You know, मस्ती मजाक तो नहीं करना चाहिए इस टाइप का। एंड आगे हम किस तरीके के और प्रोजेक्ट्स आपको करते दिखेंगे? आगे मैंने 3 प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, ये जो लॉकडाउन में मैं काम कर पाया 3 प्रोजेक्ट्स पे। तो मेरी फिल्म्स फैज़ान ऑलवेज एक मैसेज वाली फिल्म्स नहीं होंगी, एक रियलिस्टिक फिल्म नहीं होगी जो अभी तक मैं लिख रहा हूँ और जो अभी तक मैं लिखते आया हूँ। मेरी फैक्ट्री हो चाहे दूसरे प्रोजेक्ट्स जो मैंने लिखा हो, उसमें आपको गाने भी मिलेंगे, इमोशंस भी मिलेंगे, थ्रिल्स भी मिलेंगे, सस्पेंस भी, मतलब इट विल बी अ कंप्लीट पैकेज एंड इट विल बी अ एंटरटेनिंग फिल्म। आई बिलीव इन मेकिंग एंटरटेनिंग फिल्म्स। सो दैट इज़ व्हाट, आपको कुछ मैसेज एक हद तक होगा, जैसे ये पिक्चर में भी एक मैसेज है फैक्ट्री में, ये है कि जैसी करनी वैसी बननी, मतलब जो तुम करोगे गलत तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा, उसका अंजाम गलत होगा। ये एक ब्रॉड मैसेज है, बट इट विल नॉट बी ऑन अ रियलिस्टिक पैटर्न। दैट विल बी माई स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। ओके, एंड आपने मेला की थी एंड अब आप ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी आपने और भी फिल्म बनाई, तो किस ऑडियंस काफ़ी बदल गई है जी। एंड जिस तरीके से आपने कहा कि मतलब कि मैं फिल्में लिख भी रहा हूँ, तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है एंड इस बदलती ऑडियंस में नहीं। कब तक लेकर आना हो, किस तरीके से दिखे? फैज़ान, मेरा मानना ये है कि अगर मैं खुद पढ़ते वक्त स्क्रिप्ट लाइक कर रहा हूँ या खुद परफॉर्म करते वक्त लाइक कर रहा हूँ, एंटरटेन मतलब खुद दिलचस्पी लगा के कर रहा हूँ, खुद मेरा दिल लग रहा है, तो ऑडियंस को भी जब वो देखेगी तो उसको भी इंजॉयमेंट होगी। आई वांट टू एंटरटेन, मेरा मकसद है एंटरटेन करना। तो गाने भी होंगे, एक्शन भी होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा होगा, तो इट बी फुल कंप्लीट फिल्म, एंटरटेनिंग कंप्लीट फिल्म, जो मेरा फादर और अंकल का भी स्कूल रहा है। तो एंटरटेनिंग फिल्म्स विद अ स्मॉल मैसेज। एंड लास्टली थर्ड को आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? और थर्ड को हम ये कहना चाहेंगे कि आप आइए, थिएटर्स में आइए, देखिए फिल्म, और सिंसियरली आपको अगर अच्छी लगे तो सिंसियरली बोलिएगा, अगर बुरी लगे तो भी बोलिएगा कि ये बुरी है, ताकि हम सीखें और वो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हम रिव्यूज़ जो आएंगे और जो सब ऑडियंस देखेगी, कुछ प्रेस देखेगी, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ रिव्यूज़ देंगे, तो
तो अगर बुरा भी बोलेंगे पिक्चर के बारे में तो कुछ बुरा मैं नहीं बुरा मानूंगा, क्योंकि मैं सीखूंगा उससे. दैट्स बीन माई स्टाइल ऑफ वर्क ऑल थ्रू आउट माई लाइफ. और अगर अच्छा मानेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हमने सही चीज़ बनाई है, और आगे और हिम्मत बनेगी और अच्छा काम करने की. रोली, आप क्या कहना चाहेंगी करके आगे लास्टली? सी हमने ऑब्वियसली मेहनत और बहुत प्यार से तो मूवी बनाई है, बट प्लीज़ गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. एंड थैंक यू सो मच. It will be an enjoyable experience. That's what my effort as a director is, to make a film which the audience enjoys, and it should be an enjoyable experience. That's what we've tried to do. तो जो audience आएगी वो देखेगी, वो इंशाल्लाह enjoy करके जाएगी, एक्साइट होके जाएगी कि एक अच्छी फिल्म देखी. ये मेरा प्रयत्न है एज ए डायरेक्टर कि मैं एंटरटेन करूँ और एंजॉयमेंट लेके जाए ऑडियंस, पैसा वसूल हूँ. Hopefully, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.